दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू देने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर, सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणना करने, डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और पुनः प्राप्त करने तथा अन्य मशीनों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है, चलिए जान लेते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, आप सब भी जानते होंगे। चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की थी अपने समय में, सन 1842 में एक ऐसी रूपरेखा तैयार की थी जिसके आधार पर आज के वर्तमान कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो उसी के आधार पर कई पीढ़ियां, कंप्यूटर की कई जनरेशन अब तक आ चुकी हैं। जैसे कि पर कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो है, फर्स्ट जनरेशन, 1942 से 1955 तक चली थी। सेकंड जनरेशन जो है वो 1955 से 1964 तक चली थी। और थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से 1975 तक चली थी। इसी तरह और भी जनरेशन है, जैसे कि फोर्थ जनरेशन 1975 से 1990 तक चली। और अब जो चल रही वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन, जो 1990 से लेकर के अब तक रेगुलर चलती आ रही है। कहते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार कौन से होते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार जो हैं वो आकार एवं क्षमता के आधार पर बताए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहला, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इस तरह के जो होते हैं वो हम उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर जैसे माइट्रीफ्रेम, मैग्नम, PDP-8, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे IBM 370, DEC-10। सुपर कंप्यूटर परम 10,000, ये तो इंडिया में बना हुआ है, ये इंडियन मेड है। ठीक है। अ, इस वीडियो में मैं खाली आपको सिर्फ कंप्यूटर के बारे में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में जो है आपको मैं हर एक चीज एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर के गुणों के बारे में। तो यहाँ कंप्यूटर का पहला गुण शुद्धता। यानी कि कंप्यूटर जो है कोई भी रिजल्ट जो है ना वो एकदम सही देता है, एकदम सटीक देता है। वह कभी कोई गलती नहीं करता। अगर हाँ, वो गलती करता तब है जब किसी मनुष्य के या कोई व्यक्ति के द्वारा जो है उसमें कोई कमांड गलत दी गई हो, या फिर उसमें उसके प्रोग्राम में कोई गलती हो। अन्यथा कंप्यूटर किसी भी अवस्था में कोई गलती नहीं करता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे गुण के बारे में, स्वचालन। आज के कंप्यूटर जो होते हैं ना वो ऑटोमेशन बेस में ही काम करते हैं। जो नई जनरेशन हमारी, इसमें कंप्यूटर में एक बारी प्रोग्राम लोड हो जाने के बाद जो है वो चलता रहता है। ठीक है। तीसरा जो है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। कंप्यूटर के द्वारा प्रदान की गई हर एक सूचनाएं त्रुटि रहित होती हैं, इसलिए इस पर अधिक विश्वास होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, परिश्रमी यानी डेलीगेंस। कंप्यूटर जो होता है वो अनेक संस्थाओं में जो है 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन लगातार कार्य में लगा रहता है। वह थकता नहीं है, इसलिए उसे परिश्रमी भी कहा जाता है। ठीक है। पांचवा गुण है विभिन्नता। कंप्यूटर जो है वो अलग 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 तरह के काम कर सकता है। जैसे वह कभी बिजली के बिल तैयार कर रहा है, तो कभी कोई किसी परीक्षा का परिणाम तैयार कर रहा है, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है, तो कभी कोई अन्य प्रकार की सूचनाएं प्रदान कर रहा है। इसलिए इसका एक बड़ा विभिन्नता। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम देखते हैं कि पहला उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग जो होता है हमारा बैंकिंग के क्षेत्र में।
ठीक है। हम देखते हैं कि आमतौर वहाँ पर बैंक, हम किसी बैंक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ जो है वहाँ पर कंप्यूटर रखे हुए हैं, उनमें जो अपनी जो सूचनाएं जो है, इंफॉर्मेशन जो है खाताधारकों की, वो सब उसमें रखते हैं। ठीक है। तो इसका उपयोग जो बैंकिंग क्षेत्र में भी किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम आजकल देखते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल से, कंप्यूटर से भी पढ़ना पसंद करते हैं। स्कूलों में आजकल पढ़ाया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर जो खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर में अनेक प्रकार की जैसे गेम होती हैं, लूडो, शतरंज, कैरम, क्रिकेट, ऐसी बहुत सारी गेम होती हैं जिसमें लोग खेलते हैं। ठीक है। इसलिए कंप्यूटर जो खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में भी उपयोगी है। और व्यापार के क्षेत्र में, देखो व्यापार में कैसे, व्यापार में जितने प्रकार का मैं लेन देन है या कोई भी व्यापार से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन वो हम आजकल कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो इसलिए जो है व्यापार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर उपयोगी है। फिर है मेडिकल के क्षेत्र में। तो मेडिकल के क्षेत्र में अनेक प्रकार की मशीनें होती हैं, एक्सरेज होती हैं, या कई बहुत सारी मशीनें होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो जो मेडिकल में काम आती हैं। ठीक है। उपचार में काम आती हैं। फिर मैं आने वाली वीडियोस में मैं कंप्यूटर के बारे में विस्तार से हर एक टॉपिक को समझाऊंगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल के साथ बने रहें। आपका धन्यवाद।